कि मैं गाड़ी लेके बाहर गया था, उधर से आया मैं गाड़ी लेके, तो मैंने मिसेज़ को इतना ही पूछा कि ये मोबाइल किससे लाया आपने? कब कब पूछा आपने ये? जब मैं बाहर से आया। कब? ये 2 महीने पहले की 2 बात। महीने पहले? हाँ, सिर्फ 2 महीने पहले की अच्छा, बात है। हाँ, अच्छा। सिर्फ मैंने पूछा, इतना ही पूछा मैंने उसको कि मोबाइल आपको कहाँ से मिला? बोलती मेरे को मिला। हुँ, फिर बोले मुझे किसी ने दिया। हुँ, मैंने बोला जिसने दिया उससे बात कराओ। फिर बोलती मेरे को मिला। मैंने बोला 14,000 का मोबाइल आप मिला कहाँ से आपको? हुँ, इतना बोलो। इतना पूछने से उसको मेरे साथ हुँ, झगड़ा होता रहा, हुँ, थोड़ा-थोड़ा चलता रहा झगड़ा। फिर उसी दिन से मेरे को बोलने लगी मुझे तलाक चाहिए, मैंने बैठना नहीं तेरे पे, तू मेरे को कुछ नहीं देता है। अगर 12 साल तक 11 साल से मैं दे रहा था, कपड़े भी खा रही थी, खाना भी खा रही, इतने बच्चे हुए जवान, सब कुछ चल रहा था। 11 साल के बाद मैं ख़राब कैसे हो निकला? हुँ। आप बताओ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ फारूक भाई मौजूद हैं। पेशे से एक ड्राइवर हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन के बटोत के रहने वाले हैं। इनके 3 बच्चे यहाँ पे इनके साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। एक बच्चा इनका कश्मीर में किसी के घर पे मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से बात जो है पूरी कहानी जो है आपको बताते हैं। तो पूरा नाम क्या है आपका? फारूक अहमद, फारूक अहमद। बटोत में कहाँ रहते हैं आप? 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड। जी, आप और आपके ये 3 बच्चे, जी। एक बच्चा 4 बच्चे हैं मेरे 4 को। बच्चे हैं जी, आपके, एक बच्चा आपका कश्मीर में किसी के घर पे है। जी, किसी के घर पे। क्या पूरा मामला है, क्या ये स्टोरी है, क्यों आपको आज मीडिया की ज़रूरत पड़ी? मुझे मीडिया की ज़रूरत पड़ी सर, मेरी मिसेज़ ने ऐसा किया कि मैं गाड़ी चलाता था बाहर, तो उधर से आया मैं, तो मेरी मिसेज़ के पास मोबाइल निकला। आप पेशे से एक ड्राइवर हैं? जी, मैं पैसे कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? मुझे 17 साल ड्राइवरी करते 17 साल हो गया जी आपको। सर। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी सर, मेरे शादी को यार 13 साल हो रहे हैं आज। 13 साल हो 13 रहे साल हो रहे हैं शादी कहाँ मेरी। पे हुई थी शादी आपकी? शादी मेरी हुई थी खलैनी में। खलैनी में। जी, खलैनी से रामबन से लाई थी खलैनी शादी। 4 बच्चे आपके हो गए, इसका मतलब है कि आपका जो घर है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो अच्छे से चल रहा था। अच्छा से 12 साल तक अच्छे से चल रहा था। जब से जम्मू में आए तब से मेरी बीवी का पैर ज़मीन पे नहीं था। जम्मू कब आए? जम्मू में हो गया वो 1.5 साल हो रहा है। अच्छा, जी सर। 1.5 साल पहले आप जम्मू में आए थे जी। अपने चारों बच्चे लेकर। चारों बच्चे लेके। क्या हुआ अब? ऐसा हुआ सर कि मैं गाड़ी लेके बाहर गया था, उधर से आया मैं गाड़ी लेके, तो मैंने मिसेज़ को इतना ही पूछा कि ये मोबाइल किससे लाया आपने? कब कब पूछा आपने ये? जब मैं बाहर से आया। कब? ये 2 महीने पहले की 2 बात। महीने पहले? हाँ, सिर्फ 2 महीने पहले की अच्छा, बात है। हाँ, अच्छा। सिर्फ मैंने पूछा, इतना ही पूछा मैंने उसको कि मोबाइल आपको कहाँ से मिला? बोलती मेरे को मिला। हुँ, फिर बोले मुझे किसी ने दिया। हुँ, मैंने बोला जिसने दिया उससे बात कराओ। फिर बोलती मेरे को मिला। मैंने बोला 14,000 का मोबाइल आप मिला कहाँ से आपको? हुँ, इतना बोलो। इतना पूछने से उसको मेरे साथ हुँ, झगड़ा होता रहा, हुँ, थोड़ा-थोड़ा चलता रहा झगड़ा। फिर उसी दिन से मेरे को बोलने लगी मुझे तलाक चाहिए, मैंने बैठना नहीं तेरे पे, तू मेरे को कुछ नहीं देता है। अगर 12 साल तक 11 साल से मैं दे रहा था, कपड़े भी खा रही थी, खाना भी खा रही, इतने बच्चे हुए जवान, सब कुछ चल रहा था। 11 साल के बाद मैं ख़राब कैसे हो निकला? हुँ। आप बताओ ना। आप जो गाड़ी चलाते हो वो जम्मू कश्मीर चलाते हो या बाहर भी जाते हो? जम्मू कश्मीर बाहर भी चलती है गाड़ी। बाहर भी जी, चलते हो। ट्रक। जी, तो कहाँ रूम वगैरह आपने कहाँ रखा था? इधर रखा था सैनिक कॉलोनी में। सैनिक कॉलोनी। यहाँ से अब चेंज कर दिया। जब से अच्छा। तलाक हुआ तब से मैं डोडा चले गया, तो वो ये यहीं जम्मू में होती है। कभी कि एक बंदे के साथ होती है, कभी दूसरे बंदे। अब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरे से तलाक लिया, तलाक लेके भी अभी मुझे धमकी दे रही है। 2 कश्मीर का है फ़ैरोज़ अहमद वानी, उसके साथ पहले भी 1 साल 2 साल पहले बात कर रही थी, एक रिश्ता किया हुआ था। तो क्या बोलते हैं, इसी का उसके साथ कनेक्ट था। इसी में आपके पास भी एक बार आई थी वो, कहाँ पे? नरवाल में। चौकी के हाँ सामने? जी, याद है आपको? हुँ, जो बोल रही थी कोई कश्मीरी लड़कियाँ ज़बरदस्ती ले रहे हैं, हुँ। तो वही औरत है ये। जो बीच में बोल रही थी वो वाइफ है आपकी? वो मेरी वाइफ़ है। अच्छा। उस दिन तलाक नहीं था, उसके बाद ही तलाक को मसा 15-20 दिन हुए। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे से साइन करवाया, रिश्ते में मैं भी रहा था निकाह में। जो वो फ़ैरोज़ अहमद वानी है, उसने पैसे उनसे खाए हैं या नहीं खाए हैं, कल मर जाना है, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। जिस घर में लड़की यहाँ से ली, शादी करवाई अपने घर से, मेरे घर से कोई शादी नहीं करवाई। तो अब मेरे को टारगेट बना रहे हैं, बोलते हैं ऐसे केस में डालेंगे, मेरे बच्चों को पूछ सकते हो आप, ऐसे केस में डालेंगे कि ये इसको ज़मानत भी नहीं होनी। सर मैं इसलिए मीडिया के सामने आया कि मैं इंसाफ़ मांगना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। वो हकीकत में बूढ़े के साथ शादी करवाई थी उसकी? वो मुझे उस बात का पता नहीं, बूढ़े के साथ करवाई थी कि जवान के साथ करवाई। जब मैं उधर गया नहीं, मेरी मिसेज़ गई वहाँ साथ में।
उन्हीं कश्मीरियों को कहीं बुला के लाएंगे। मेरी मिसेज, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो गाड़ी के साथ, मैंने सिर्फ कागज़ पे साइन किया था यहाँ पे। अब गवाह थे? गवाह थे जी, किस बात के गवाह थे आप? कि भाई मेरे सामने रिश्ता हुआ। आपके सामने रिश्ता हुआ या शादी हुई? ना रिश्ता हुआ था मेरे सामने, शादी तो कहीं उधर ही की थी आपने जाके। दूल्हा नहीं देखा? दूल्हा मैंने नहीं देखा था जी सर। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, क्यों अब आपको? उनके वजह से मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुझे कल उठा के लेंगे, मैं SHO को, अगर वाइलू SHO को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस फेरोज़ अहमद वानी जो है, ये मेरी मिसेज़ के साथ मिला हुआ है इस वक्त। ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि तुझे उठा के ऐसे केस में डालेंगे कि तू कभी ज़िंदगी में बाहर आना नहीं चाहिए। अब आप, हाँ जी, के अधिकारी ने फ़ोन किया किसी? हाँ, मुझे अधिकारी ने फ़ोन नहीं किया था। एक फ़ोन कर रहा था कि मैं बोलता मैं मुंशी हूँ, मेरे पास फ़ोटो। कहाँ से, किस थाने से? ये वाइलू थाने से। अच्छा, क्या बोला उन्होंने, क्या बातचीत हुई आपकी? उसने इतना ही बोला मेरे को, वो भी किसी के मोबाइल से बात हुई थी मेरी। बोलने लगा तो यहाँ तक आना। मैंने बोला सर, अगर मैंने कोई जुर्म किया या कुछ भी, आप मुझे पकड़ के ले जाओ, अगर मेरे में कोई गलती है तो मुझे अंदर रखना। जो तलाक आपका हुआ, क्या कुछ शर्तें उसमें रखी गई थी? इसमें शर्तें मेरे से ज़बरदस्ती 70,000 रुपया लिखवाया। जो बटोत में ज़मीन थी वो भी लिखवाई। बटोत में ज़मीन आपकी है या आपकी बीवी की है? नहीं, मेरी है, मैंने खुद ली हुई है सर। हाँ, तो अब मेरी बीवी बोलती है कश्मीरी को, हम 2 मिलेंगे, इसको बोलेंगे इसने लड़कियों की बिक्री की हुई है, तो मैं बयान करूंगी, इसको उस केस में अंदर डलवाएंगे। किन लड़कियों की बिक्री की है? पता नहीं, वो उनको पता होगा, मुझे इस बात का पता नहीं। मैंने खाली बात सुनी, तो इसलिए मैं रोने पे आया, मैं आपके मीडिया के सामने। बटोत में कितनी ज़मीन आपने उनके मैंने नाम की? कोई 4.5 मरले जगह ली, किसी से ली हुई है। मेरी अपनी जगह नहीं, किसी से ली, खरीद के ली अपने पैसों से, जर खरीद रहने। आपका जो दादा की वो विरासत? चक्का में है हमारा। अच्छा जी सर। तो ये सारी ज़मीन आपने उनके नाम पे कर दी? मतलब जो बटोर बीवी के बीवी ने लिख के लिया, मेरे को बोलने लगी कोर्ट के सामने, अगर बोलेगा कोर्ट के अंदर कुछ बोलना नहीं है, नहीं मैं बोलूँगी, नहीं तू बोलना। उधर जब वो खुद की कागज़ बनवाए, कैमरे लगे होते हैं कोर्ट में, कागज़ खुद बनवाया, कागज़ बना के मेरे से सिर्फ साइन करवाए वहाँ पे। किस कोर्ट में? ये जम्मू कोर्ट में, जानीपुर कोर्ट में। जी सर। जी सर। ज़मीन भी दे दी, 70,000 भी दे दी या देने अभी? नहीं, उसको किस्त रखी हुई है। कितनी किस्त रखी है? 2,000 रुपये महीने का रखा हुआ है। दे रहे हो 2,000 रुपये महीना? अभी महीना हुआ ही नहीं सर। और ये बात है कि मुझे काम करने नहीं देती है। कभी बोलती मैं इधर जम्मू थाने में जाऊँगी, कैसे दूँ, बच्चे कैसे पालूँ मैं। ये जो आपका तलाक हुआ, ये तलाक आपने मांगा था या उसने मांगा था? मिसेज़ ने मांगा था, मिसेज़ ने मांगा था। वो मेरे पास वीडियो भी है, मैं सेंड करूँगा आपको, कि बोलती है, मगर उसमें बदतमीज़ी भी इसने बोली है। सुनाऊँ मैं आपको? नहीं, अभी रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसी वक़्त कोर्ट के लिए निकली हुई है वो, बस उसके बाद ये वापस नहीं आई। ये देखो। अब कोर्ट का नाम लेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। निकली इसी वक्त कोर्ट में निकली, फिर भी मैं उधर रास्ते में रोने लगा। मैंने बोला वापस आ जा, कोई बात नहीं, बैठ के हम बात करेंगे, कुछ भी है बैठ के। अगर तूने मेरे साथ 11-12 साल हो रहे हैं शादी को, 11 साल तक अच्छे थे, आज तू शोरूम में जा रही है, आज मुझे बदनाम कर रही। कुछ देर इधर कहीं स्कोडा शोरूम में किसी लड़के ने लगवाया, वही कोई 5-6 महीने हो गए उसको वहाँ पे। अपनी मर्जी से या कोई तंगी तकलीफ? ना अपनी मर्जी से की है। आप बच्चों को पूछ सकते हो कि कोई तंगी है, और मैं खाता भी दिखा सकता हूँ आपको, जिस दुकान से मैं सामान लाता हूँ। तो ये जो तलाकनामा आपका हुआ, उसमें बच्चों का क्या डिसाइड किया, बच्चे कहाँ रहेंगे? बच्चों का डिसाइड ये किया, अगर मेरे पास बच्चे बैठेंगे तो उसकी खाली बात करानी है। तो अगर उसके पास रहेंगे तो जो खर्चा बनेगा मैंने देना है। मतलब जो 4,000-5,000 बनेगा, वकील ने वहाँ पे बोला, वो मैंने देना है। तो ये जज ने फैसला दिया या मतलब सब आपसी रजामंदी से हो गया? ना, रजामंदी से। अच्छा। हाँ, नोटरी हुई, फिर वो साइन करके वकील साहब ने नोटरी करके लाया। अब जज के पास गया, क्या किया तो वो उनको ही पता, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं पढ़ा। जो भी हुआ रजामंदी से? रजामंदी से। हाँ। अब धमकियाँ क्यों मिल रही हैं? अगर सारा कुछ रजामंदी से हो गया, तलाक हो गया, ज़मीन ले ली, पैसे। अब धमकी इस बात पे हुई कि मैंने उसको बोला कि मैं भी अपने के लिए कुछ सोचूं, शादी करूं। बोलती मैं तुझे तेज़ाब डालूंगी, उस लड़की को भी डालूंगी, तेरे को भी तेज़ाब डालूंगी। अगर मैं उसको कुछ नहीं बोल, कभी एक मर्द के साथ चलती, कभी दूसरे मर्द के साथ चल, जब मैं कुछ नहीं बोलता हूं, वो मुझे टारगेट करती है। बोलती है अगर उस लड़की के साथ शादी करेगा, वो मेरी मासी की लड़की है, हमें मासी की लड़की के साथ रिश्ता आता है। नहीं, कुछ नहीं किया है। किसने? मेरी मिसेज ने। उसने छोड़ दिया आपने? उसने कहा कि वो एक गैर मर्दों से चल रही है। मतलब हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ चल रही है, मज़हब में भी नहीं है। अब वो उसकी मर्जी है। हाँ, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी करे। तो अगर आप बोलोगे मैं प्रूफ दिखाऊंगा, होटल में जाती है, वीडियो कॉल करती है बच्चों को, ऐसा। मेरी लड़की जवान है,
फर्ज है उसको वीडियो कॉल करनी, रात को करती वीडियो कॉल, बोलती देखो मैं होटल में हूँ, देखो मैं फलाने मकान में हूँ। एक दिन दूसरी गाड़ी में, तीसरे दिन तीसरी गाड़ी में। बच्चों को मोबाइल देके रखा है? नहीं, इसी मोबाइल पे करती है, इसी मोबाइल पे करती है ना वो। तो फिर आपकी मर्जी है ना, बच्चों को दो नहीं दो। नहीं, मैंने बात तो करनी नहीं है। अगर मैं बात करूँ मैं जुर्मदार बनूंगा। उसने कोर्ट में बोला है ना कि बच्चों की बात करना, फिर बच्चों को बोलती वीडियो कॉल उठाओ। वहाँ से भी फंसा हुआ हूँ मैं। आप बताओ क्या कर सकता हूँ। अब आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ। ये कश्मीरी उस फैरोज़ अहमद वानी से धमकी दिला रही मेरे को, अगर मुझे कुछ भी हुआ मेरे बच्चों का जिम्मेवार रिबीना और फैरोज़ रहेगा। फैरोज़ ने रिबीना को बोला मैं कहीं कश्मीरी से तेरी शादी करवाऊंगा। वो पता नहीं डॉक्टर है कि क्या है, उसकी बीवी मर गई है, उसके 2 बच्चे हैं। तो इसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं घर वाले को तलाक ले लूँगी तो मुझे करवा देना। तो इसको ऐसे केस में डालेंगे तो ज़िंदगी में बाहर नहीं आएगा। आप बोलो, अब मैं न्याय मांगना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चे क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, क्या नाम है आपकी मम्मा का? रुबीना। रुबीना। क्या बोल रहे हैं पापा, सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे हैं। कहाँ है मम्मा आज? पता नहीं। मम्मा ने छोड़ दिया आपको? हाँ। बात होती है आपकी मम्मा के साथ? हाँ करती है बात। कब बात करती है? इधर ही जम्मू में ही शोरूम में लगी हुई अच्छा, है। जहाँ पे पहले काम जाती थी वहीं पे है? हाँ। फोन पे बात करती है, घर भी आती है? कभी कभी घर भी आती है। क्या बोलती है मम्मा, क्या बोलती है आपको? कुछ नहीं, आती है बैठती है हमारे पास, फिर चल जाती है शाम को जैसे पापा घर आते हैं। अच्छा। हाँ। अब 4 बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या सोचा आपने? मेरे बच्चे, ज़िंदगी तबाह होगी बच्चों की। अब मर्द क्या होता है, बाहर से कमा के लाएगा कि बच्चों को भी देखेगा घर में। माँ होती है बच्चे के लिए, कि माँ होती है बाहर घूमने के लिए। हैं, हर किसी को बच्चे होते हैं। अब मैं बाहर कमाने जाऊँ कि बच्चों की लाइफ देखूँ। अगर ना दो के बच्चों को कपड़े लगा के बच्चों को स्कूल भेजे तभी बच्चे का कुछ बने, फ्यूचर बनेगा। तो ऐसे कहाँ से फ्यूचर बने। मैं बाहर गाड़ी चलाऊँ कि कहीं दिन लगाने जाऊँ कि बच्चों के साथ रहूँगा। चौथा बच्चा कहाँ है आपका? चौथा बच्चा मेरा श्रीनगर में है। वो जब उसके साथ भी लड़ने लगी कभी कुछ, वो थोड़ा बड़ा है ना इनसे, तो मम्मी के साथ वो यही लड़ने लगी, बदवाएं करने लगी कुछ। मैंने किसी एक अफसर के पास रख दिया उसको। अच्छा, किसी अफसर के पास? हाँ रख दिया। अब क्या कर। क्या उम्र है उस बच्चे की? वो है कोई 14 साल का, 13-14। हाँ अच्छा है, ठीक है वहाँ पे? हाँ उनने बोला पढ़ाएंगे भी, अरबी शरबी पढ़ाएंगे। चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ना, ख़राब तो नहीं हो जाएगी इनकी तरह। ये बेचारे, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ये स्कूल नहीं जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहा, 15 दिन हो गए इनको स्कूल की, जब से तलाक लगा हुआ। अच्छा। कौन भेजेगा इनको स्कूल। तो घर पे खाना वगैरह ये बच्ची बनाती है। अच्छा, हाँ, बड़ी बच्ची? हाँ बड़ी बच्ची खाना बनाती है। चलो, जो तो इस कोकरनाग SHO है, इस फैरोज़ अहमद को पूछें कि बिना मतलब, मेरे को बिना मतलब लगाया हुआ उधर थाने में, बिना मतलब। मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैंने कोई किसी को पैसा नहीं पकड़ा। नहीं तो मुझे सबूत करके दें, अगर नहीं मुझे सबूत कर, मेरे बच्चों के जिम्मेवार रहें। नहीं, मामला क्या है मतलब? मामला वही रिश्ते का बोला ना मैंने आपको, अभी नहीं बोला। सिग्नेचर की है? हाँ उस पर मेरे को बोलते हैं केस डालें। बच्चों बेकिया से दमन क्या था वो नहीं ज़रा, फैरोज़ के पास दमन। ये फारूक किस केस में डालेंगे? वो फारूक का ऐसे केस में डालेंगे कि वो वहाँ से जेल से छूटेगा ही नहीं। कौन बोल रहे थे? वो इनकी मम्मी के साथ बोल रहा था। हाँ मम्मी तो वो इसकी मम्मी, इनकी मम्मी तो फैरोज़ बात कर रहे थे कहीं, तो बच्चे सुन रहे थे वहाँ पे। अच्छा जी, बच्चों ने मेरे को बताया था, तभी मैं मजबूर होके आपके पास आया, आपको कॉल की। मैंने बोला मेरा कुछ न्याय होना चाहिए, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए उनको। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे फारूक भाई जो पेशे से एक ड्राइवर हैं और इनके 4 बच्चे, 3 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, एक बच्चा कश्मीर में कहीं पे है। ये पूरी कहानी जो इन्होंने सुनाई है, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और जो इनकी वाइफ हैं वो भी अगर चाहती हैं कि वो भी अपना पक्ष रखना चाहें तो उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं। ये न्यूज़ सैर इंडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए भी है, वो भी अपनी बात जो है रख सकती हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।